हम कई बार भावनात्मक खेल खेल जाते हैं ये लोग, चाहे धर्म को बीच में लेके आ जाते हैं या कहीं जातिवाद को ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे न्यू पेंशन से दिक्कत है, उसी को कंफ्यूजन करके यूपीएस बना दिया, तो कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ओल्ड पेंशन चाहिए हित के लिए। देश पहले नहीं था या कब नहीं रहेगा या आज नहीं है देश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब ये देश हित की कुछ। नेहरू का कोई ऐसा दृष्टांत याद आता है जहां वो भाग करके किसी राष्ट्राध्यक्ष के 3-4 जो पेंशन ले रहे हैं वो छोड़ दें और यूपीएस हमारी तरह अडॉप्ट कर लें? क्यों ले रहे हैं 4 जगह से? मोदी जी का डंका बज रहा है। केवल हमारा जो ये मीडिया है इसके प्राइवेटाइजेशन की जो बयार चलाई जा रही है एलपीजी के सहारे से अमेरिका। और यदि अगर यूपीएस अच्छा है तो जो कमेटी इसको लागू कर रही है वो ओपीएस क्यों ले रही है? वो यूपीएस में आ जाए सारे। देश में एक विभाजन की जो सूरत-ए-हाल इख्तियार करने की इनकी योजना है। कैसे रूप में यूपीएस और एनपीएस स्वीकार्य नहीं है और हम केवल और केवल ओपीएस की मांग करते हैं। उसका कारण ये है ओल्ड पेंशन, इसके अलावा कोई पेंशन नहीं जो उसको बेनिफिट कर सके, केवल ओल्ड पेंशन। और ओपीएस जो सिस्टम है वो परिवारों को जोड़ के रखने का, बच्चों के भविष्य का, खुद के बुजुर्गियत का भविष्य का, डिजिटलाइजेशन के जरिए टीचर्स के पदों को कमतर करने के और ओपीएस बिना किसी दुख के बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। चाहे आपके फादर I'm Professor Ghasirram Chaudhary, former General Secretary Gupta and former Vice President। की वजह क्या है? जंतर मंतर पे आने के पीछे जो आज का बेसिक डिमांड है वो ये है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 this is unilaterally decided by the government of India there during in between the COVID period there. So we are continuously demanding that without consulting with the stakeholders, such a situation is not beneficial to the healthy atmosphere of the higher education as well as the education. पॉलिसी से दिक्कत क्या है अगर मोदी जी ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है? एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली वैज्ञानिक जो तथ्यों के साथ उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन था। हमारे नेहरूवियन एरा की जो साइंटिफिक टेम्पर के इंस्टीट्यूशंस थी उनको हैम्पर करने की योजना बनाई जा रही है, जैसे हैकी और ये जो नए संस्थान हैं यूजीसी का एक तरह से विभाजन करने की उनकी जो योजनाएं हैं, आईसीएसआर, आईसीएचआर ऐसी संस्थाएं हैं उनकी फंडिंग कमजोर की जा रही है। सोशल साइंसेज पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जानबूझ करके उन समाज विज्ञानों के गुरु बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी ने पॉलिसी बना करके। देखिए, विश्व गुरु बनने की जो अवधारणा है वो केवल अगर आप मिथ के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं देन इट्स ऑल राइट, लेकिन सच ए एजुकेशन पॉलिसी विच इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड हियर यूनिलैटरली, दिस इज नॉट ओनली हैविंग ए पाथ ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स देयर, दिस विल सर्टेनली बी हैम्पर द स्ट्रक्चरल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन आल्सो। जहाँ पर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड भी कर रहे हैं। Yes, old pension scheme is essential there. Pension is not a gift from anybody there. Those who have given their entire life to the particular section there. The teachers, they are having a lot of बदलाव करके सरकार यूपीएस तो दे रही है आपको ना? नहीं, UPS is a synonymity with their NPS. Ultimately, if you have a comparison with the UPS and NPS, there is no difference between the there. The private sector, the industrialization or the corporate is ultimately the aim. They are their hidden agenda. हिंदी में बोलेंगे तो हमारी जो जी मैं समझता हूँ कि ये जो कॉरपोरेट प्रस्त इनकी रीति नीति है ये देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली है। शिक्षा कभी भी लाभ कमाने का जरिया नहीं बचा। पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किए बिना देश के लोकतंत्र को महफूज नहीं रखा जा सकता। लोकतंत्र की बहबूदी के लिए, सामाजिक ढांचे की सुरक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की हिफाजत के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर को महफूज रखने के लिए शिक्षा नीति में, जैसे कोठारी कमीशन में, ज्ञानम कमेटी में, चड्ढा कमेटी ने जिस तरह के प्रयोजन किए थे उन प्रयोजनों को सार्थक किया जाना जरूरी है। तो यूपीएस से दिक्कत कहाँ पे आ रही है? UPS is nothing like the NPS. They having a synonymity with them.
अल्टीमेटली ए बिग फाइट इज अगेंस्ट द एनपीएस को और पुरानी जो तकलीफ आ ये रही है, जो उसमें नई रखना नई चाहिए। पेंशन उससे की पूछा जाए स्कीम कि वो थी क्यों नहीं रखना चाह उसकी रही? मुखालफत करने के लिए देश का आवाम जब लामबंद हो गया, खास तौर से कर्मचारी, शिक्षक और समाज के विभिन्न हिस्सों के वे लोग जिन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक संरचना की मजबूती के लिए दिया, उन सब ने जब इसका प्रतिवाद किया तो वो एक नए रूप में, जबकि उनके जो मुद्दे हैं कमोबेश एनपीएस और यूपीएस में सिनोनिमिटी है, वो फिर उन्हीं लोगों को इस बात की इजाज़त देते हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े कैंपसेज हैं, जैसे हमारी डीयू का कैंपस है, जेएनयू का कैंपस है, दूसरे विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस है, इनमें वो केवल डिजिटलाइजेशन के जरिए टीचर्स के पदों को कमतर करने के और समाज विज्ञानों को कमज़ोर करने की इनकी योजना, उसका हिस्सा है दिस यूपीएस। तो आगे बढ़ रहा है ना, अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो देश भी तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है ना। नहीं, देश तो देखिए, मैं समझता हूँ कि द कंट्री इज ऑन स्टैंड स्टिल देयर। अगर अब लोग ये कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है तो फिर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। देश तो मैं समझता हूँ कि उसकी सेहत के लिए इस वक्त का जो सामाजिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ताना बाना है वो उसकी बुनियाद को कमज़ोर कर रहा है। देश में एक विभाजन की जो सूरत हाल इख्तियार करने की इनकी योजना है। कैसा विभाजन करने की सूरत हाल है? हाँ, जैसे बिल्कुल कम्युनल आधार पर सोसाइटी का जो डिवाइस है, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का पुख्ता प्रबंधन करता है कि भाई ये जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी तासीर। बटोगे तो कटोगे, वो तो एकजुट करने की बात कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे का मतलब सिंपल ये है कि जो योगी जी ने बात कही वो मैं समझता हूँ कि किसी भी हुक्मरान के लिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, संस्था के लिए, खासतौर से चीफ मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। और मोदी जी ने उसको, मोदी जी द्वारा इसकी ताकीद किया जाना, मैं समझता हूँ कि पूरे शैक्षणिक परिवेश को बहुत ही गहरी चिंता में डालता है। एज ए टीचर इस बात को दोहराया जा रहा है। मैं आपसे एज ए शिक्षक मुझे बहुत दुख होता है कि एक तरफ हमारे जो शैक्षणिक उन्नयन के संस्थान थे उनमें हम लोगों ने ये कोशिश करी थी कि देश को हम तरक्की पस्त बनाएंगे, देश के लोगों में भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करेंगे, हम शिक्षा का फंडेड मतलब पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम है उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे। उसकी बजाय प्राइवेटाइजेशन की जो बयार चलाई जा रही है एलपीजी के सहारे से अमेरिकी पस्त, और मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो हमारा देश नव स्वाधीन मुल्कों की अगुवाई करता था, हम न केवल अपने मुल्क के प्रति चिंतित थे बल्कि हम एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के अभी तो मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। मोदी जी का डंका बज रहा है केवल हमारा जो ये मीडिया है इसके। और मान लीजिए कहीं पर कोई गैदरिंग इकट्ठी हो रही है, जाकर के आप जबरदस्ती किसी गलबैया करो, इससे हमारा डंका नहीं बजता। अरे कह रहे हैं तो आपको पंडित नेहरू का कोई ऐसा दृष्टांत याद आता है जहां वो भाग करके किसी राष्ट्राध्यक्ष के गले मिलने की कोशिश कर रहे हो? मतलब कहना चाहते मोदी जी गले पड़ते हैं, मिलते नहीं कोई उनसे? हाँ, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी की जो वर्तमान पॉलिसी है, जैसे इजराइल के सवाल पर हमारा जो एक बड़ा नॉन एक एस्पेक्ट था कि भाई हम अरब मुल्कों की यूनिटी में यकीन करते हैं और इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति हमारा जो रवैया था उसके ऊपर एकदम यू टर्न ले लिया है। और हम एक तरह से कल तक मैं नारे लगाता था कि साहब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान स्वाधीन विदेश नीति पर नहीं चल रहा है, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद का दुमछल्ला बन गया। अब यही तोहमत मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क पर भी लग रही। सर आप बताइए, ओपीएस के लिए आप जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहेंगे? ओपीएस जो है, मेरा कहना ये है कि सरकार, आप हमसे पूछ रहे हो कि ओपीएस क्यों चाहिए, हम कहते हैं कि ओपीएस उन्होंने क्यों बंद की।
कार्मिकों के लिए जब ओपीएस बिना किसी दुख के बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, चाहे आपके फादर्स हो चाहे कोई दूसरे एम्प्लॉइज रहे हो, कभी किसी तरह कोई तकलीफ नहीं आई थी, तो इनको ऐसी क्या समस्या आ गई थी कि ओपीएस को ये जबरदस्ती बंद कर रहे हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव वक्त के साथ ही जो चीजें सही होती हैं उनको बदलने की कहीं जरूरत नहीं होती है। अब इन्होंने कहीं ना कहीं छुपा हुआ एजेंडा इनके दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं ये वीक करना चाह रहे हैं सभी सेक्शंस को, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, उन सबको कहीं इनका छुपा हुआ कोई एजेंडा काम कर रहा है। ऐसे अनुभव देश हित में कर रहे हैं, देश हित के लिए। देश पहले नहीं था या कब नहीं रहेगा या आज नहीं है देश, ऐसा कुछ भी नहीं है कि साहब ये देश हित की कुछ बातें कर रहे हो। सभी नागरिक हमारे देश के हित में ही सोचने वाले लोग हैं। यहाँ पे कोई देश हित के खिलाफ नहीं सोचता है। यूपीएस के लागू होने से जनता खुश है, मिठाइयाँ बट रही हैं। ऐसा कुछ लोग हो सकते हैं मीडिया में आकर के आपको भी ऐसा प्रदर्शित कर दिया होगा और सब देखने वाले भी भ्रमित हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है। जो एम्प्लॉइज है वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशंस बता रही है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि आपके भी फादर्स फोरफादर्स या रिलेटिव्स को यदि सर्विसेज में रहे होंगे तो आपको भी एक बात कही जाएगी कि नहीं, ओपीएस जो सिस्टम है वो परिवारों को जोड़ के रखने का, बच्चों के भविष्य का, खुद के बुजुर्गियत का, भविष्य का, उन सबको देख करके ये एक अच्छी स्कीम थी पहले। अब उसको डिस्टर्ब करके ये सबको द्वेलित कर दिया है। तो क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है इस तरह की स्थितियों को कि आप अन्य चीज़ों से प्रगति का उनसे ध्यान हटा के, रोजगार और चीज़ें हैं, महंगाई है, उनसे ध्यान हटा करके अन्य ऐसे मुद्दों को बार बार लाते हैं जिससे समाज उद्वेलित हो, कर्मचारी उद्वेलित हो, स्टूडेंट्स उद्वेलित हो, या हमारा अगर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, कर्मचारी परेशान है, लेकिन चुनाव तो जीत रहे हैं ना। चुनाव जीतने के पीछे तो ठीक है, हम कई बार भावनात्मक खेल खेल जाते हैं। ये लोग चाहे धर्म को बीच में लेके आ जाते हैं या कहीं जातिवाद को ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बहुत निकट से इनका विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी जातिगत भावनाएं राइज कर देंगे, कभी सांप्रदायिक भावनाओं को जागृत कर देंगे, तो वो अभी नहीं समझ पाते उतना, क्योंकि वेल एजुकेटेड नहीं हो पाया हमारा देश। तो इस वजह से हमारी ये सब चीज़ें जब समझने लगेंगे तो ये सब आउट हो जाएंगे। सर, जिस तरह से लगातार ओपीएस और एनपीएस को लेकर के विरोध जताया जा रहा है, ओपीएस की मांग हो रही है, यूपीएस का विरोध हो रहा है, एनपीएस न्यू पॉलिसी जो एजुकेशन में इसको लेकर के वापस की मांग हो रही है। किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए केवल एक ही पेंशन, ओल्ड पेंशन, इसके अलावा कोई पेंशन नहीं जो उसको बेनिफिट कर सके, केवल ओल्ड पेंशन। और इसी की हमारी डिमांड रहेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा कोई पेंशन नहीं है। यूपीएस की बात करते हो तो यूपीएस एक कंफ्यूजन है। यूपीएस से दिक्कत क्या है, कुछ तो बताइए। हमें न्यू पेंशन से दिक्कत है, उसी को कंफ्यूजन करके यूपीएस बना दिया, तो कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ओल्ड पेंशन चाहिए, सिर्फ ओल्ड पेंशन चाहिए, केवल ओल्ड पेंशन। मैं आपको बताऊं नुकसान क्या हो रहा है वही तो बताना। नहीं, नुकसान वो हो रहा है कि एक कर्मचारी जब जिंदगी भर जब उसको जब नौकरी करता है तो उसका पैसा केवल उसका मकान में, शिक्षा में खर्च हो जाता है। लेकिन जब उसके बुढ़ापे में केवल पेंशन काम आती है, जो महीने की सैलरी मिलती है, तो वो उसी सैलरी से वो आदमी कार्य करता है। यदि यूपीएस हो चाहे यूपीएस में, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उसको लास्ट में पेमेंट मिल सके, उसके भविष्य की सुरक्षा हो सके, जीवन भर के भविष्य की चिंता से मुक्ति। इसलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर KR चौधरी है जी। आप लगातार जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, एनपीएस और यूपीएस का बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, यूपीएस किसी भी रूप में यूपीएस और एनपीएस स्वीकार्य नहीं है और हम केवल और केवल ओपीएस की मांग करते हैं। उसका कारण ये है, और यदि अगर यूपीएस अच्छा है तो जो कमेटी इसको लागू कर रही है वो ओपीएस क्यों ले रही है? वो यूपीएस में आ जाए सारे। और अगर नेता लोगों को यूपीएस अच्छा लग रहा है तो वो ओपीएस छोड़ दें। एक आदमी 30-35 साल मेहनत करके पढ़ता है, लिखता है और सरकारी नौकरी में आता है। अब खुदा ना खास्ता उस आदमी के साथ 2 साल बाद ट्रेजेडी हो जाती है, तो यूपीएस उसको 10,000 रुपये देगा। उसका परिवार पल सकता है क्या 10,000 रुपये में? 10,000 रुपये तो नरेगा का मजदूर को आजकल मिलने लग गया है। तो इसलिए ओपीएस कहीं विकल्प नहीं है, और अगर यूपीएस कहीं विकल्प नहीं है। 3-3, 4-4 जो पेंशन ले रहे हैं वो छोड़ दें और यूपीएस हमारी तरह अडॉप्ट कर लें। क्यों ले रहे हैं 4-4 जगह से? कह रहे हैं कि जनता तो खुश है, मिठाइयाँ बट रही हैं। जनता, सर, मीडिया में दिखाया कुछ और जा रहा है। जनता खुश है। आप देखते हैं यहाँ पर हर रोज धरना होता है और उनकी एक ही मांग रहती है ओपीएस। तो जनता खुश कहाँ है? खुश होती तो तमिलनाडु का। अगर जनता खुश नहीं होती
मोदी जी चुनाव तो हारते ना मोदी जी। सर चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव सर चुनाव कर्मचारी निर्धारित करता था सोशल मीडिया से पहले। सोशल मीडिया से पहले कर्मचारी अपने घर के सारे वोट जहां चाहता था वहां गिरवा देता था। सोशल मीडिया आने के बाद इतना लोगों को भ्रमित कर चुके हैं, जिसके इतने बैड इम्पैक्ट्स आ रहे हैं कि एक घर में 4 पार्टियों को वोट पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। ऐसा क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मोदी जी से आखिर में? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, देश के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और सभी को अहिंसा के रास्ते पे, जो बापूजी ने हमारे को बताया है, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए देश का कल्याण करते हुए देश को विश्व